Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ऐमन का बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आया है। अम्मी ने रिश्ता पक्का कर दिया। बहुत अमीर फैमिली है, हमारी बेटी राज करेगी। आपसे एक काम आन पड़ा है। मैं मर कर भी उस फाइल पे दस्तखत नहीं करूंगा। मैं अपने बेटे का रिश्ता भी खत्म कर सकता हूँ। बहुत पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। हमने शुरू में देखा कि एक बड़े घर से रिश्ता आने पर मासूमा ने किस तरह अपनी खुशी का इजहार किया। उसने अपने शौहर को बताया कि उसकी बेटी इस घर में राज करेगी। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लड़के का बाप अपने होने वाले समधी से एक काम ना करने पर इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात करता है। आखिर हाशिम खान अरबाब अहमद से ऐसा कौन सा काम कराना चाहता है, जानने के लिए चलते हैं कहानी के पीछे। ऐमन, ऐमन बेटा। जी अम्मी। बेटा एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। अच्छा अभी ला रही। अम्मी इतनी देर हो गई, अब्बू अभी तक नहीं आए हैं। हो सकता है कि अपने किसी सरकारी काम में फंस गए हों। हो सकता है। वैसे अम्मी एक बात है, अब्बू मेहनत बहुत करते हैं। ये बात तो है। देखो, हो सकता है शायद तुम्हारे अब्बू आ गए हों, देखना जाके। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अभी तक जाग रही थी? आपका वेट कर रहे थे अब्बा। अब्बू आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लगा देती हूँ। हाँ बेटा, आज बहुत जोर की भूख लग रही है मुझे। अभी लगा। आज बड़ी देर लगा दी आपने। अरे बेगम, तुम्हें तो पता ही है सरकारी कामों में देर हो ही जाया करती है। अच्छा, आज ऐमन का बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आया हैं? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तुम्हारा इरादा तो अपनी बहन के बेटे अरहम से नहीं था शादी करने का। हाँ, इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग देखकर मैंने सोचा कि इशरत बहन से बात कर लूं। लेकिन अरहम भी बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। वाकई अरहम बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी तनख्वाह बहुत कम है। अरे तो क्या हुआ बेगम, मेहनत मजदूरी करके अपनी रोटी रोजी तो हलाल करता है ना। तो क्या आप ये नहीं चाहते कि आपकी बेटी पुरआसाइश और खुशगवार जिंदगी गुजारे? इसका मतलब है कि अब हमें उसकी शादी के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। जाहिर है वो तो पड़ेगी, करना तो पड़ेगा ना। अरे बहुत अमीर फैमिली है, हमारी बेटी राज करेगी। अरे वो तो ठीक है बेगम, लेकिन एक बात बता दूं मैं, लड़का हमारी खानदानी रिवायत पे पूरा उतरना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अरे मैंने सारी छानबीन कर ली है, अच्छे खानदानी लोग हैं। ठीक है, कब आ रहे हैं वो लोग ऐमन को देखने? वो तो कल शाम को आना चाह रहे थे। बुलवा लो उन्हें। ठीक है। बाबा खाना गर्म कर दिया है, आ जाए। अच्छा बेटा। देखा राम, वही हुआ ना जिस बात का डर था। तुम्हें खाला जान को हमारे बारे में बता देना चाहिए था। हम मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अम्मी को कुछ बता सकूं। ठीक है, मैं अम्मी से कहता हूँ वो खुद जाके खाला जान से बात कर ले। कल रिश्ते वाले मुझे देखने के लिए आ रहे हैं।
वैसे एमन, तुमने क्या अंदाजा लगाया? लगता है कि वो इंटरेस्टेड है रिश्ते में। और तुम? मुझे कसूरवार मत ठहराना। अगर खाला अम्मी से पहले ही बात कर लेती तो ये नौबत ही नहीं आती। कौन सा वो कल तुम्हें रुखसत करके ले जाएगा? सिर्फ देखने ही तो आ रहा है। अगर रिश्ता कल ही पक्का हो गया फिर कल की कल ही देखेंगे, अभी उन्हें आने तो दो। अच्छा ठीक है, अब मैं रखती हूँ, रात बहुत हो गई है। सही है, कल बात करेंगे। वैसे हाशिम साहब, आप लोगों का कब तक का इरादा है शादी करने का? भाई हमें तो कोई इतनी जल्दी नहीं है, जब आप कहेंगे जब कर लेंगे। देखिए हाशिम साहब, वैसे तो हमारी कोई हैसियत नहीं है इतनी ख़ास, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई डिमांड है तो प्लीज़ हमें अभी बता दें। अरे कैसी बातें कर रहे हैं अरबाब साहब आप, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है। ये मेरी इकलौती बेटी है। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। हाँ तो फिर मेरी ये रिश्ता पक्का समझूं? भाई हमारी तरफ से तो ये रिश्ता बिल्कुल पक्का समझो। चले भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, और अरबाब साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो बहुत बहुत भाई। वैसे हाशिम साहब, आपका बिजनेस क्या है? भाई यूँ समझ लें कि आपका और हमारा चोली दामन का साथ रहेगा। जी कुछ समझा नहीं। भाई मैं वो घर तोड़ता और बनाता हूँ, मेरा मतलब है कि पुराने घर लेता हूँ, उन्हें आजकल के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करता हूँ। गोया आप बिल्डर हैं। जी जी जी। होना क्या था, अम्मी ने रिश्ता पक्का कर दिया मेरा। तो क्या हुआ, अभी तो सिर्फ रिश्ता तय हुआ है। हाँ, और जब वो मुझे घर ले जाएगा ना रुखसत करके, तब भी तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। देखो एमन, घर पे आई हुई बारात भी लौट जाती है, तुम फिक्र मत करो, कुछ सोचते हैं। हाँ, बस सोचते ही रह जाओगे। तो तुम भी तो हिम्मत नहीं कर रही हो। भाई मुझ में हिम्मत नहीं है कि अम्मी को अपनी मोहब्बत के बारे में बताऊं। तो तुम मुझे क्यों मना कर रही हो कि अम्मी अभी खाला से बात ना करें? मैं नहीं चाहती कि अम्मी को पता चले मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अरे अगर पता चल भी जाए तो क्या होगा? तुम नहीं जानते कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। अब्बू के गुस्से का तुम्हें अंदाजा नहीं है। एक न एक दिन सबको पता चलना ही है, तो फिर अभी क्यों नहीं? तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा जो हमारे घर आना जाना है वो भी बंद हो जाए? तुम बहुत डरपोक हो। अब्बू मुझ पर बहुत एतमाद करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बारे में कुछ गलत सोचे। सर आप आईजी साहब के पास मीटिंग में गए थे, क्या हुआ? हाँ, खुसूसी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं मीडिया हाउसेस की सिक्योरिटी के लिए। सर हमें मीडिया हाउसेस पे सिक्योरिटी के लिए मुनज़्ज़म और एक जामे हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। एग्जैक्टली, 2 कांस्टेबल को राउंड द क्लॉक वहाँ फिक्स करना होगा। ओके सर। और आसिफ तुम अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को मजीद एक्सटेंड कर लो। सर आप बेफिक्र रहें, मैंने अपना नेटवर्क एक्सटेंड कर लिया। गुड। और यासिर कहाँ है? सर वो पेट्रोलिंग पे गया। बेशक उन्होंने टाइम नहीं दिया, लेकिन वो किसी भी दिन तारीख मांगने आ सकते हैं। अरे यही सोच सोच कर तो मैं भी परेशान हो रहा हूँ बेगम। आप अपने ऑफिस से थोड़ा बहुत कर्जा क्यों नहीं ले लेते? अरे नहीं भाई नहीं, अगर मैं कर्जा लूँगा ना तो उसकी मद में मुझे सूद भी तो देना पड़ेगा, और तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं सूद के कितना सख्त खिलाफ हूँ। फिर ऐमन की शादी? तुम परेशान मत हो, अल्लाह मालिक है। हमारे पास तो कुछ भी इंतजाम नहीं है। उसके बावजूद तुम्हें इतनी जल्दी हो रही थी उसकी शादी तय करने की। तो क्या मैं रिश्ता हाथ से निकल जाने देती?
अरे तो तुम्हारी बेटी की उम्र कौन सी हाथ से निकली जा रही थी? अच्छे रिश्ते नसीब वालों को ही मिलते हैं। अच्छा बस बस, अब अल्लाह से ये दुआ करो कि अल्लाह उसके नसीब भी अच्छे करे। अरबाब अहमद और मासूमा का अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान होना कोई नई बात नहीं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करें और इसके लिए वो फिक्रमंद भी होते हैं। एक दिन हाशिम खान ने अरबाब अहमद को फ़ोन किया और इनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, आइए देखते हैं। मुझसे कैसा काम हाशिम साहब? आपकी टेबल पे मेरे नाम की फाइल आई होगी। हाशिम के नाम से एक फाइल आई तो है, वो आपकी है? जी, वो मेरी ही फाइल है। बस आप उस पे अपनी एक चिड़िया बिठा दे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन उस पर सर्वे ऑफिसर ने तो ऑब्जेक्शन नोट लिखा है। अरे समधी जी, आपके एक साइन के बाद उस ऑब्जेक्शन नोट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आई एम सॉरी हाशिम साहब, मैं उसे अप्रूव नहीं कर सकता। अरे जानता हूँ जनाब, जानता हूँ। अरबाब साहब बहुत ईमानदार और नेक हैं, बड़े चर्चे हैं इनके ऑफिस में। लेकिन जनाब, अब आप और हम समधी भी तो हो गए हैं। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं खुद आपका हिस्सा आपके घर पे पहुंचा दूंगा। सॉरी हाशिम साहब, मैं दफ्तर का काम दफ्तर में ही करने का आदी हूँ। आपको घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रिश्तेदारी का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि मैं कोई गलत काम कर बैठूं। अरे अरे, आप नाराज़ ना हो। देखें, मैं आपके घर पे खुद आऊँगा, फिर बैठ के सुकून से बात करेंगे। लेकिन हाँ, आप मेरी बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है अरबाब, आज आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? हाँ, वो आज हाशिम खान का फ़ोन आया था। ओहो, कहीं शादी करने के लिए जल्दी तो नहीं कह रहे थे? अरे नहीं भाई, उन्होंने मुझे किसी ज़ाती काम के लिए फ़ोन किया था। काम? कैसा काम? दरअसल बात यह है मासूमा कि मुझसे कोई गैर कानूनी तामीर की फाइल अप्रूव करने के लिए जोर दे रहे हैं। यकीनन आपने मना कर दिया होगा। जाहिर है, जो काम गलत है वो गलत है। उन्हें तो बहुत बुरा लगा होगा। अरे बुरा लगे तो लगे, लेकिन जो काम गलत है वो गलत है। और तो और मौसूफ मुझे रिश्वत की ऑफर भी कर रहे थे। कहीं वो रिश्ता ना खत्म कर दें? बेशक कर दें, वरना मैं खुद ही इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा। आप क्यों करेंगे? अरे मैं एक हरामखोर और राशि शख्स के बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। आजकल हराम और हलाल में कोई फर्क नहीं रहा। क्या मतलब फर्क नहीं है? देखो मासूमा बेगम, मैंने आज तक तुम्हें और अपनी बेटी को हराम का एक लुकमा तक नहीं खिलाया है, क्योंकि अल्लाह ताला हराम कमाने और खाने वाले दोनों को पसंद नहीं करता है। और मैं अल्लाह ताला की नाराजगी मोल नहीं ले सकता, समझे तुम? अच्छा ठीक है, आप नाराज ना हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी लाती हूँ। अच्छा मासूमा, मैं जा रहा हूँ। अरे ये सुबह ही सुबह कौन आ गया? जी हाशिम साहब, फरमाइए कैसे आना हुआ सुबह ही सुबह? हाँ तो अरबाब, क्या सोचा फिर आपने? किस बारे में? लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। बादाम नहीं खाते शायद आप? ओह अच्छा, तो आप अपने उसी काम के सिलसिले में आए हैं, जबकि मैं आपको मना कर चुका हूँ। काम तो मेरा आपको ही करना पड़ेगा। गोया आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ना धमकी नहीं दे रहा,
प्यार से समझा रहा हूँ। वरना तुम शायद मुझे जानते नहीं हो कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। आज जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो ना, कल से उस कुर्सी पे कोई और भी बैठ सकता है। तो फिर हाशिम खान, जो तुमसे हो सके ना तो करके देख लो, लेकिन मैं मरकर भी उस फाइल पे दस्तखत नहीं करूंगा, समझे तुम? मैं अपने बेटे का रिश्ता भी खत्म कर सकता हूँ। बेशक खत्म कर दो। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे शख्स से अपनी रिश्तेदारी जोड़ने का, समझे तुम? अरबाब अहमद, बहुत पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। क्या कर लोगे तुम मेरा? हाँ, कल का सूरज तुम देख नहीं पाओगे। जा सकते हैं आप यहाँ से, जाइए। अब क्या होगा? अरहम, अगर उन्होंने अब्बू को कुछ कर दिया तो? अरे ये सब गीदड़ भपकियां हैं, कुछ नहीं करेगा वो। मुझे बहुत डर लग रहा है अरहम। अरे कुछ नहीं होगा अंकल को, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। तुम क्या करोगे? अरे भाई मासूमा, मैं घर पर ही आ रहा हूँ। हाँ, मुझे याद है कि मुझे सब्जी लेके आनी है। मैंने इसलिए कॉल नहीं की है आपको। तो फिर कॉल क्यों की है तुमने? वो हाशिम साहब की कॉल आई थी। क्या हाशिम साहब ने तुम्हें कॉल की थी? मेरा मतलब है तुम्हारे नंबर पर? अरे नहीं नहीं, वो तो आपको कॉल कर रहे थे मगर आपका नंबर ही बन जा रहा था। ओ अच्छा अच्छा, हाँ वो मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था ना, तो मैंने मोबाइल स्विच ऑफ किया हुआ था। खैरियत, क्या कह रहे थे हाशिम साहब? वो बस आप जल्दी से घर आ जाइए, वो घर आने का कह रहे थे। घर? लेकिन क्यों, जबकि मैंने उन्हें मना कर दिया था। मेरे ख्याल में वो अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं, शायद आपसे माफ़ी मांगना चाहते हो। अरे बड़ा मक्कार और चालाक आदमी है वो, उसमें भी इसकी कोई अय्यारी होगी, देख लेना तुम। आप घर तो आइए ना। खैर मैं घर आ रहा हूँ, फिर बात होती है। अहमद ने अरम को सारी सूरत हाल से आगाह किया और अपने खदशात का इजहार किया। उधर अरम ने एमन को इस बात का यकीन दिलाया कि अंकल को कुछ नहीं होगा। उधर अरबाब अहमद को हाशिम खान के घर आने की इतला जैसे ही मिली, वो फौरी घर के लिए रवाना हो गए और कुछ देर बाद पुलिस को एक कत्ल की इतला दी गई। हाँ सिर्फ तुमने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया? यस सर। गुड। यस, इंस्पेक्टर अंसारी है। मर्डर? एड्रेस दिखाइए। ठीक है। ओके। क्या हुआ सर? मर्डर हुआ है, इस एड्रेस पे हमें फौरन पहुंचना होगा। आसिफ, फौरन मोबाइल रेडी करवाओ। ओके सर। लेकिन सर कत्ल किसका हुआ है? अरबाब में तुम हो? जी सर। तुम्ही ने पुलिस को फोन किया था? जी सर, मैंने ही कॉल की थी। डेड बॉडी कहाँ है? सर वो अंदर दूसरे कमरे में पड़ी हुई है। आसिफ, इस घर की अच्छी तरह से एक एक जगह की तलाशी लो। और यासिर तुम डेड बॉडी के मुआयना करो। ओके सर। लेकिन कत्ल किसका हुआ है, किसने किया है? अरबाब साहब जरा तफसील बताएंगे कि मामला क्या है? सर ये 2 पिस्टल मिली हैं और एक से फायर भी हुआ है। सर दूसरी पिस्तौल के मैगजीन में बुलेट्स पूरी हैं। गोली किसने चलाई थी? सर मुझे नहीं पता, हाशिम साहब को मैंने अंदर आते हुए देखा, उनके हाथ में पिस्तौल थी।
उसके बाद अचानक एक गोली चलती है और वो नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरबाब अहमद, कहानी गढ़ रहे हो क्या? हकीकत पता चलने पर नतीजा क्या होगा पता है ना? सर मैं सच कह रहा हूँ, आप चाहें तो मेरी बीवी और बेटी से पूछ लें। वो तो हम पूछ ही लेंगे। आसिफ, यस सर। तमाम लोगों के मोबाइल नंबर नोट कर लो। यासिर, तुम डेड बॉडी की पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। और अरबाब साहब, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। लेकिन क्यों सर, मैंने क्या किया है? सिद्दीकी, तुम्हारे पास इस केस की क्या अपडेट्स हैं? अरबाब ने एतराफ़ कर लिया है? सर, अरबाब अहमद से हमने अच्छी तरीके से इंटरोगेट किया है, लेकिन सर मुझे लगता है कि वो इस केस में शामिल है। आसिफ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और ये कॉल हिस्ट्री है। जिस पिस्तौल में बुलेट्स थी उसके फिंगरप्रिंट तो मैच कर गए। सर वो किसकी है? वो मकतूल ही के हैं। और सर दूसरी पिस्टल के? जिस पिस्तौल से गोली चलाई गई है या तो उसके निशान मिटा दिए गए या गोली चलाने वाले ने अपने हाथों पे ग्लव्स पहना था। सर ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? अरबाब के बयान के मुताबिक उसने हाशिम को अंदर आते देखा, जबकि हाशिम को पीछे से गोली मारी गई है। तो इसका मतलब है हाशिम खान के पीछे कोई था। अगर कोई था तो अरबाब अहमद को नजर क्यों नहीं आया? सर हो सकता है अरबाब ने देखा हो और वो बताना नहीं चाहता हो। सिद्दीकी, तुम ऑफिस गए थे, कुछ पता चला? सर एक बात की कंफर्मेशन हुई है कि हाशिम खान ने इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए रिश्वत की पेशकश की थी, जिसे अरबाब ने ठुकरा दिया था। सर हाशिम खान के बारे में लोगों का ये कहना है कि वो बदमाश टाइप आदमी था और उसने अरबाब को कत्ल की धमकी भी दी थी। आसिफ, तुम्हें कॉल हिस्ट्री में कुछ गैर मामूली बात लगी? अरहम और अहमद दोनों मोबाइल पर रात भर कांटेक्ट में रहते थे। पुलिस ने तो उल्टा उन्हें हाशिम के कत्ल के इल्जाम में पकड़ लिया है। अब्बू और कत्ल, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम खालाजाना फिक्र न करें, मेरे एक दोस्त के अब्बू एडवोकेट हैं, मैंने उनसे बात कर रखी है। अंकल जल्दी ज़मानत पे रिहा हो जाएंगे। अरे बेटा, उन्होंने मुझे मना भी किया था कि इतनी जल्दी रिश्ता तय मत करो, मगर मेरी तो अकल मारी गई थी। खालाजाना फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप अब्बू की बात मान लेती ना तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो, मैं लालच में आ गई थी। अरे मेरी अकल पे तो पत्थर पड़ गए थे। अच्छा खालाजान, अब मैं चलता हूँ, एडवोकेट अंकल के पास भी जाना है। अल्लाह हाफिज़। अरबाब अहमद से इंटेरोगेट करने के बाद पुलिस को उनके मौक़िफ़ पर यकीन हो गया था। उसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट और कॉल हिस्ट्री की जब कड़ी से कड़ी मिलाई तो जो केस उलझता जा रहा था वो सुलझने लगा और आखिरकार पुलिस असल कातिल को पकड़ने में कामयाब हो गई। वो असल कातिल कौन था, आइए देखते हैं। पता नहीं क्या हाल किया होगा पुलिस वालों ने उनका। अम्मी आप परेशान मत हो, अब्बू बेगुनाह थे, उन्होंने कुछ नहीं किया है, पुलिस उनके साथ कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे अब्बू की तो सारी दुनिया मिसालें देती है उनकी ईमानदारी की, उनकी वफादारी की। तो फिर पुलिस ने उन पर क्यों शक किया? अरे पुलिस तो बिला वजह उन पे शक कर रही है। एक बात है अम्मी, गोली किसने चलाई? यही परेशानी तो मुझे खाई जा रही है। मैं अपने शौहर को जानती हूँ, हर बाप कातिल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसका मतलब
उस दिन घर में कोई और भी आया होगा। आप चुप हो जाए ना अम्मी, आप चुप हो जाए। आप भी अगर हिम्मत हार गई तो फिर मेरा क्या होगा अम्मी? अम्मी चुप हो जाए। अब तो खुश हो ना, हमारे रास्ते की हर रुकावट खुद ब खुद दूर हो गई है। खुशी तो तब होगी ना जब अब्बू को पुलिस छोड़ देगी। वकील से बात हुई थी मेरी, वो कह रहा था आज या कल पुलिस उन्हें छोड़ देगी। अब्बू तो बेकसूर है, पुलिस बिला वजह अब्बू को पकड़ के लेकर गई है। मुझे पता है अंकल बेकसूर है। अच्छा ये बताओ, अम्मी आई थी ना आज तुम्हारे घर? हाँ आई थी, बहुत हौसला दे रही थी। अच्छा ये बताओ, अब मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे बारे में बता दूं? नहीं नहीं, अभी अभी तो ये मसला हुआ है, अभी ठीक नहीं रहेगा। देखो फिर ऐसा ना हो कि फिर कोई हमारे दरमियान आ जाए। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा सब्र कर लो। हाँ सिर्फ क्या कहता है अभी? सर इसने हाशिम खान के कत्ल का इत्राफ कर लिया। हाँ भाई, क्यों किया ये सब तुमने? हैं? आसिफ, लगता है तुमने इसकी सही से खातिर मदारत नहीं की है, जब भी तो ये खामोश खड़ा हुआ है। चल भाई बता सर को क्यों और कैसे किया था तूने ये सब, वरना जानता है ना तू। हाशिम खान ने बताया था कि अरबाब अहमद नहीं मानेगा तो मैं उससे जान से मार दूंगा। आओ 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 हाशिम सेठ। बहुत दिनों बाद आए। बस यार। और सुना? अल्लाह का शुक्र, तुम सुनाओ ठीक हो? हाँ अल्लाह का शुक्र है। क्या देख रहे हो हाशिम सेठ? वही सुना है आजकल तू बड़े कब्जे छुड़ा रहा है। यार इकबाल सेठ ने बड़ा तंग कर रखा था यार, पेमेंट देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब देखता हूँ ये इकबाल सेठ किससे काम करता है इस फैक्ट्री के अंदर। अच्छा ये बता, तू मेरे पैसे कब देगा भाई? अबे क्यों मारा जा रहा है, ले लेना 1-2 दिन में पैसे तेरे। यार एक दो दिन करते करते कितना टाइम लगा दिया तूने। अबे यार एक फाइल का सौदा आने वाला है, जैसे ही पैसे मिलेंगे ना सबसे पहले तुझे दूँ, कसम से। बस तेरे फाइल का क्या हुआ? वो तेरे होने वाले समझी ने साइन कर दिए? कहाँ किए यार साइन उसने, आज रात उसका भी मुझे फाइनल करना है। देखियो अगर उसने साइन नहीं किए ना तो कसम से मैं उसे ना जान से मार दूंगा। अच्छा ये बता क्या पिएगा, चाय पिएगा या ठंडा? कुछ भी मंगा ले। और इसी बात का तुमने फायदा उठाया? जी साहब, जैसे मुझे पता चला कि हाशिम खान उसको कत्ल के इरादे से निकला है तो मैं वहाँ पहुँच गया और उससे कत्ल कर दिया। अगर तुमने जोश की बजाय होश से काम लिया होता तो आज मेरे सामने ही कातिल बन के खड़े ना होते, समझे? सामने तंग आ गया था, रोज रोज के तकाजों से परेशान कर दिया था उसने मेरे को। मुझे हर वक्त डर लगा रहता था कि कहीं वो मुझे ना मार दे। मार दिया मैंने उसे, कत्ल कर दिया मैंने उसको। मैं एकदम टेंशन फ्री हो गया साहब। हाँ, मारा है मैंने उसे, कत्ल किया है मैंने उसको। आसिफ, इसका चालान बनाओ और कल सुबह से अदालत में पेश करो। ले जाओ। हक हलाल की कमाई खाने और कमाने वाले पर कभी आंच नहीं आ सकती। आज की कहानी में हमने देखा कि एक राशि और मुजरिमाना सिर्फ रखने वाले इंसान ने एक ईमानदार दयानतदार इंसान के ईमान को खरीदने की नाकाम कोशिश की। कहते हैं जो शख्स अपने दिल में अल्लाह की नाराजगी का खौफ रखता है, इसके ईमान को कभी कोई नहीं खरीद सकता। और इस बारे में सोचना है आप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शायरी को याद दीजिए। अल्लाह ने के बाद।